जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 12 अक्टूबर 2025 है। अभी समय 6:09 हो रहा है। आज रविवार का दिन है। तो संगत जी, मैं और हम सब मिलके चलिए गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि बार प्रणाम है। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, डॉटर आंटी की तरफ से, सब के तरफ से अनंतम अनंतम बार प्रणाम है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 है गुरु जी। मैं सत्संग जी, ये थोड़ा सा बहुत ब्लेसफुल सत्संग है। मैं कल का भी सैटरडे का सत्संग शेयर करूँगी 11th का, और आज का भी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। तो संगत जी, हुआ क्या कि कल एक मैसेज आ रहा था मेरे पास कि ये सत्संग सुन। तो मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, फिर मैं घर के अंदर आ जाऊँगा। तो ये सत्संग आ रहा था मुझे, तो मैं उसको दोपहर के आसपास सुनी संगत जी। और मैं शुरू से शुरू करती हूँ जैसे गुरुजी बोलते हैं। तो गुरुजी लास्ट ईयर 2024 को ही मुझे अपने श्री चरणों में ब्लेस किए हैं, जगह दिए हैं गुरुजी ने। मैं उड़ीसा के हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाए थे, तो इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। और फिर क्या हुआ गुरुजी, मैं संगत जी, मैं एक प्ले स्कूल चलाती हूँ। तो सुबह कल क्या हुआ, मैं जब सुबह स्कूल के बाहर थोड़ा सा गार्डन है, घूमने गई, तो वहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा भी नहीं, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई पास से होके गुजरी। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी का। आपका लख 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जब से आपने श्री चरणों में ब्लेस किया है, तो संगत जी बहुत परिवर्तन है, बहुत पॉजिटिविटी है मुझ में। दिनचर्या कैसे करते हैं वो भी गुरुजी ही बताए हैं, और ज़िंदगी जीने का भी शैली शायद हमें आ नहीं रहा था, तो वो भी इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ, तो सुबह भी जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि गाय को रोटी गुड़ खिलाना, तो वो भी गुरुजी करवाते हैं। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। तो कल संगत जी सैटरडे था, तो सैटरडे यहाँ पे हमारे वो भिखारी आते हैं सुबह। तो कल 7 मांगने वाले आए थे। तो भिखारी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि उनके रूप में पता नहीं कौन से जैसे दरिद्र नारायण बोलते हैं, उनके रूप में कौन से देवी देवता आते हैं हमें पता नहीं। तो मैं चावल देती हूँ उनको। फिर उनके साथ कल एक ब्लैक वाला, बिल्कुल प्योर ब्लैक वाला डॉग भी आ गया था। तो मैं सोची आज सैटरडे है, ब्लैक डॉग पता नहीं कौन सा संकट हरने के लिए आ गया। तो मैंने अनंतम शुक्राना करा गुरुजी का, और फिर उसको भी लेके मैं बोली रुको रुको करके उसको भी बिस्किट लेके दी, तो वो उसने खाया। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी जैसे बहुत दिनों से सत्संग दे रहे थे कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर फिर से हो रहे हैं, बहुत आज तेरे घर के चारों ओर क्या हो रहा है तुझे कुछ खबर नहीं है, मैं देख रहा हूँ। तो कौन सा कष्ट हमारे ऊपर से गुरुजी हर के ले जाते हैं पता नहीं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी।
फिर सुबह मैं जैसे कि सुबह कल कड़ा प्रसाद का भोग कड़ा प्रसाद बनाई थी संगत जी। तो मैंने सुबह सुबह ही दिन में बिज़ी हो जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, कड़ा प्रसाद में संगत जी गुरुजी ने मुझे पूरा, पता नहीं कि मैं क्या बोलूँगी, शेष नाग वासुकी जी पूरा बन गया कड़ा प्रसाद, इसका दर्शन करवाए, कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी शाम का जो मैंने बत्ती कल जलाया था दिया बत्ती, उसमें भी गुरुजी ने बड़ा सारा बहुत बड़ा सा मून का दर्शन उसमें मुझे करवाया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जो मैसेज आया था, ये सत्संग सुन मैं अंदर आ जाऊंगा, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ संगत जी, तो कैसे मतलब बिल्कुल ये सच है। जैसे मैं सोची वो फिर बैठ के वो सत्संग सुनी, तो इवनिंग को जैसे कि कल मैं बत्ती जलाने के बाद फिर बाहर गई, तो एक बड़ा सा बटरफ्लाई मेरे सीढ़ियों के रेलिंग में बैठा था। मुझे वो जब मैं गई तो फिर वो उड़ के ऊपर ही वो दीवार पे बैठ गई। तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा, तो कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं अपने मतलब पूजा रूम के पीछे तरफ में एक बालकनी है, तो उधर गई। उधर 2-3 बटरफ्लाई, 2 छोटे छोटे बटरफ्लाई, बड़े बड़े 3 बटरफ्लाई। अंधेरा हो गया था फिर भी पता नहीं इतने सारे बटरफ्लाई कहाँ से आ गए थे। कल गुरुजी कौन सा कष्ट हरने के लिए आए थे। फिर मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी। फिर क्या हुआ, मैं आके मैं सोची गुरुजी आए हैं आज। फिर मैं हस्बैंड अंकल कहीं बाहर गए थे, मैं उनसे पूछी चाय पियोगे, तो उन्होंने कहा हाँ बनाओ। तो मैं बनाई, मैं बोली गुरुजी हम चाय पियेंगे। तो गुरुजी के लिए, मेरे लिए, हस्बैंड अंकल और मेरी एक हाउस हेल्प आंटी है उनके लिए मैंने चाय बनाया। गुरुजी के सामने चाय प्रसाद उनको भी भोग लगाया। फिर संगत जी मैं हस्बैंड के साथ चाय पी के आके मेरा सत्संग भजन थोड़ा सा चलता है शाम को, तो मैं बैठी। तो फिर उस भजन ख़त्म होते ही फिर एक सत्संग आया, उसका टैगलाइन था मेरे कुल बैठ चाय बना, मेरे कुल बैठ फिर ये सत्संग सुन, ये सत्संग ही आज तेरा परीक्षा है। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई। मैं उससे पहले चाय बना चुकी थी और मैं चाय हालांकि पी चुकी थी। फिर मुझे ध्यान आया मैंने जो प्रसाद लगाया है उसको मैंने ग्रहण नहीं किया है। तो मैं तुरंत भाग के आई पूजा रूम में। मैं गुरुजी से बोली मैं गुरुजी मैं ये प्रसाद ले रही हूँ। फिर मैं वो चाय प्रसाद लेके टीवी के सामने बैठ के वो सत्संग सुनी संगत जी। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। तभी क्या हुआ संगत जी, तो वो जो बटरफ्लाई जो बाहर थी वो भी अंदर आके मेरे बेडरूम का वो जो चौखट होता है उसके डोर के सामने ऊपर बैठ गई। और एक बटरफ्लाई भी आ गई उसके साथ, डिटो ब्राउन में थोड़ा सा राउंड राउंड ऐसे बना हुआ था ऐसे बटरफ्लाई। और वो फैन से टकराई, धड़ से उसके विंग्स कट गए, कट के नीचे गिरे, मैंने वो भी देखा। तो मैंने बहुत जय गुरु जी कहा, उनके पास गया। फिर वो बिल्कुल निस्तेज पड़ी थी, तो मैं उनको ऐसे उठा के जब छुई तो वो पंख थोड़ा सा फड़फड़ा रहा था। तो मैं सोची क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर उनको लाके जब मैं गुरु जी के श्री चरण हैं तो उनके पास रख दी, तो एक तुरंत तो उड़ के कैसे गायब हो गई। फिर से वो ड्राइंग रूम में जहाँ पे टीवी और वो सत्संग चल रहा था वहाँ पे जाके फिर से वो दूसरा बटरफ्लाई तो ऊपर ही था, वो नीचे ही बैठ गई। तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा। फिर पीछे भी बालकनी में 3-4 बटरफ्लाई बैठे हुए थे। तो फिर काफ़ी टाइम बाद मैं वो फिर उस बटरफ्लाई बिल्कुल ऐसे पड़ा था, तो मैं सोची अभी इनका शायद जान निकल गया। तो मैं फिर से उसको विंग से पकड़ के उठा के पीछे तुलसी जी का पेड़ पौधा है वो मिट्टी में ला के जब रख दी संगत जी, तो फिर से उड़ के साइड वाले वो बाकी 3-4 बटरफ्लाई वहाँ पे थे वो ही बैठ गई वो। तो मैंने फिर से महामंत्र का जाप करा। तो अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, कौन सा कष्ट आप हर लेते हो, हमारे इतने माड़े कर्म है। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ सबके सामने, सारे संगत परिवार के सामने, गुरुजी के सामने।
मैंने जो भी माड़े कर्म जाने अनजाने किए हैं, प्लीज़ 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 गुरुजी माफ़ कर दीजिए। और आगे से जैसे मैं और कुछ गलती ना करूं, उसको मेरे को गाइड करिए हमेशा गुरुजी। इसके लिए पहले से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, और मतलब और भी मैं सरप्राइज़ हो गई। वो सत्संग जो सुन रही थी, वो सत्संग में एक आंटी जी वो भी शेयर कर रही थी, जो मेरे साथ वो सत्संग हो रहा था तभी कल इवनिंग को एक बटरफ्लाई आई, उनके फैन में टकराई, उसका विंग्स कट गया। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई संगत जी। तो अनंतम कोटि शुक्राना। मतलब ये पता नहीं कैसे क्या करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी आप तो महाशिव हो, भगवान हो, हम तो तुच्छ प्राणी, हमको क्या पता चला। हम ये सोचते भी है, ये पता नहीं हम मूढ़ बुद्धि है ये सोचते हैं संगत जी। तो सॉरी, माफ़ करिएगा मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं मूर्ख हूँ, माफ़ करिएगा। सारे संगतों को मैं बोल रही हूँ, गुरुजी को भी बोल रही हूँ, माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो फिर और बहुत सारे सत्संग, पता नहीं मैं तो भूल जा रही हूँ, इतने सारे सत्संग हो रहे थे कि मैं कभी बाहर बालकनी में जा रही हूँ, कभी ऊपर जो बटरफ्लाई बैठी हुई है वो जो मेरे बेडरूम के सामने उनको देख रही हूँ, कभी वो नीचे जो विंग्स कट करके वो बैठी है उसको उनको देख रही हूँ। तो बहुत सारे मतलब ऐसे, फिर मैं जाप कर रही हूँ, इधर सत्संग सुन रही हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे करके बहुत सारे। और कल 13 का ब्लेसिंग भी गुरुजी ने बहुत दिया। 7 नंबर का ब्लेसिंग तो हर रोज़ देते हैं, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सिंगल 7, डबल 7, ट्रिपल 7। कल एक ट्रक गुजरी हमारे घर के सामने से, 25 लिखा था, तो ये भी 7 नंबर का ब्लेसिंग। फिर बड़ा सा त्रिशूल, वासुकी जी, डमरू, उसका भी दर्शन हुआ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सुबह कल भी और आज भी हर रोज़ गौ माता नंदी बैल का दर्शन करवाते हो, हमारे घर के सामने आते हैं वो लोग, खड़े होते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी भी मैं सुबह क्या क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। सुबह मेरे 2 डॉग्स हैं संगत जी, तो मैं सुबह मेरे हाउस हेल्प आंटी और मैं एक एक लेके जाते हैं। तो सुबह भी मैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, 5 बजे जब निकले तो 1-2 बटरफ्लाई सर के ऊपर से गुजरे। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सब कुछ के लिए शुक्राना। डॉक्टर का हेल्थ ठीक कर दिए, कोटि कोटि शुक्राना। हस्बैंड का बहुत अच्छा हेल्थ है, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मायके परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी तरफ से मैं शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। वो मम्मी जी मेरी हर रोज़, मेरी मम्मी शिव पुराण पढ़ती है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और मैं उड़िया हूँ संगत जी, और मेरे घर के पास मेरा मायका परिवार भी पास ही है, तो हमारे घर के पास एक गुरुद्वारा भी है। तो मम्मी थोड़ा सा बहुत जल्दी चल नहीं पाते, पैरों में प्रॉब्लम था, वो भी गुरुजी ने ठीक करवा दिया। कोटि कोटि शुक्राना मम्मी का। तो फिर मम्मी थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं, पास में गुरुद्वारा के पास से गुजरती है, सामने खड़े होके फिर वहीं से ही बाहर से ही माथा टेकती है। एक्सेप्ट करिएगा गुरु नानक देव जी, गुरु जी। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हो जाएगा। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग मेरे वाणी को यहीं पे विराम दूंगी, फिर कल और शेयर करूंगी। तो गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे फिर से संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगतों को बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे, जो भी सुन रहा है, जो नहीं भी सुन रहा है, गुरु जी बहुत ही ब्लेस करेंगे, बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं। ये इसके लिए मेरे गुरु जी के श्री चरणों में अरदास है। और प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ ये सत्संग शेयर करवा दीजिए ताकि सबको ब्लेसिंग मिले, और मुझे तो ब्लेसिंग मिले। मैं आपसे ये गुरुजी से निवेदन करती हूँ, आपसे भी बोल रही हूँ। तो धन्यवाद 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 सबको मेरा प्रणाम है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे साथी संगतों। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 10 अक्टूबर 2025 है, शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है।
तो गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम है। अनंतम 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 बार शुक्राना 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 है गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, डॉटर आंटी की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ। अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। मैं ये संध्या वेले गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ। गुरु जी का ज्योत जल रहा है। गुरु जी आप जो भी बुलवाएंगे मुझसे, मैं आज वही शेयर करूँगी। संगत जी, मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट सत्संग शेयर करूँगी, जो कि पता नहीं क्या बोलूँगी। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा है, बट मन में ये आ रहा था कि मैं ये सत्संग ये ठीक है या गलत है पता नहीं, बट मैं गुरु जी से आज्ञा मांगती हूँ। गुरु जी प्लीज़ आप जो भी बुलवाना चाहते हैं मुझसे वो बुलवाइए। तो संगत जी, ये मेरा डॉटर का सत्संग है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी बहुत सारी अरदासें थी गुरु जी के सामने डॉटर के हेल्थ के रिगार्डिंग। मेरी डॉटर की जो कि 25 इयर्स की है और उसका हेल्थ बहुत बहुत बिगड़ रखा था संगत जी। लास्ट ईयर 23 भी 24 भी बिल्कुल, 24 में तो बिल्कुल जैसे पागल जैसे हो गई थी। मतलब इतना एंग्जाइटी लेवल हाई हो गया था। वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, किसको क्या बोल रही है, उसको कुछ भी सूझबूझ नहीं था। तो बहुत सारा ब्लैक मैजिक भी हो रखा था। बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया लास्ट ईयर। तो बहुत सारा पूरे घर में भी अभी भी हो रहा है, बट गुरुजी के कृपा से तो बहुत कुछ नेगेटिविटी, बहुत कुछ कट गया। और गुरुजी के कृपा से डॉटर जो कि बिल्कुल सूझबूझ खो बैठी थी, बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। तो इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है, जो कि मैं बिल्कुल उपाय शून्य हो गई थी कि इसको कैसे ठीक करूं। मतलब कहाँ लेके जाओ, दवाई सब कुछ मैंने कर दिया था। किसी तांत्रिक के पास जाना, पंडितों के पास जाना, ज्योतिष, फिर वास्तुशास्त्र, सब कुछ बहुत बहुत लाखों मतलब कितने पैसे खर्च किए उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जब बोलते हैं ना संगत जी, जब आपका टाइम ख़राब चल रहा हो या तो आप थोड़े से लो फेस में चल रहे हों, तो तब सब आपका फ़ायदा उठाने आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ हम लोगों के साथ। लास्ट 3 इयर्स हुआ, 22 से ये शुरू हुआ है। 22 या 2021 लास्ट से ही ज़्यादा शुरू हुआ है। तो 3 साल 4 साल डॉटर बहुत बहुत परेशानी में थी। डॉटर हेल्थ इश्यू, मेंटल हेल्थ इश्यू, सब कुछ उसका जो भी पढ़ रही थी, मतलब MBA कर रही थी, उसमें भी बहुत बाधा आ रहा था, क्योंकि इतना एंग्जाइटी आया था कि वो MBA के क्लासेस बहुत टफ़ होते हैं ना संगत जी, तो वो कर नहीं पा रही थी। तो बहुत मुश्किल से वो MBA कर रही थी IMT गाज़ियाबाद से, जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो इतना टफ़ पढ़ाई और इसका ये कंडीशन, तो बहुत मुश्किल से उसका MBA कंप्लीट हुआ है। फिर भी इस हालत में पैसे हमारे बर्बाद नहीं हुए, वो MBA कंप्लीट कैसे भी कर दी संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। बहुत कुछ, अभी सब कुछ तो बोलने का टाइम नहीं होगा, बहुत सत्संग लंबा हो जाएगा। बट जब से उसका तबीयत ख़राब हुआ है संगत जी, मेरा आज का ये सत्संग है उसी के बारे में। तब एक लड़का उसके लाइफ में आया जो कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे पोस्ट में, बहुत अच्छा कंपनी में काम करता है। लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, IIM अहमदाबाद का पास आउट है। तो वो दोनों उसका अप्स डाउन्स वो सब लड़का ने सब कुछ देखा है। बट धीरे धीरे संगत जी कुछ वो लड़के के बारे में मुझे पता चला, जैसे कि वो कुछ नशा करता है,
प्लस एरोगेंस बहुत है, ईगो बहुत है। फिर भी पता नहीं डॉटर उसके साथ थी, डॉटर वो दिखाता था कि वो उसको बहुत ऐसे, हमको भी ऐसे लगा कि वो उसको बहुत चाहता है। बट जब लास्ट ईयर 2024 में मैं उसको दिल्ली में रहती थी, वो संगत जी मैं उड़ीसा की हूँ, उसको लेके आई घर में। बहुत ही मतलब तबीयत बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, बिल्कुल। तो तब वो लड़के ने ऐसे कुछ किया जो कि हम नहीं चाहते थे कि जब तक ठीक ना हो यहाँ से नहीं जाएगी। बट हमारे कहने के बावजूद भी वो उसको टिकट बना के अकेले ही उसको ले गया। हाफ मतलब इतना मुश्किल से हम उसको दिल्ली से लेके आए थे, वो हमारे साथ आना भी नहीं चाहती थी ऐसे कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ों के चीज़ देखने के बाद हमारा मन वो लड़की के ऊपर से हट गया था। फिर मैं सोची ये लड़का को, ये अगर उसका एंगेजमेंट भी हो रखा था संगत जी, तो शादी करेगी तो उसका फ्यूचर में बहुत कुछ उसको झेलना पड़ेगा, पता नहीं ये लड़का कैसे है करके। वो लड़का हमसे, मेरे से या मेरे हस्बैंड अंकल से बात ही नहीं करता है, छोड़ दिया बात करना बिल्कुल। तो फिर भी अभी जो सत्संग मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ, तो उनकी मम्मी और लड़की की मम्मी वो सब अक्टूबर 2 का शादी का डेट उन्होंने डिसाइड कर रखा था, जो कि हमारे हिसाब से हमारे उड़ीसा में अक्टूबर 2 का कोई शादी का डेट नहीं, ठीक नहीं होता हमारे हिसाब से। तो हमने उसको वो भी बोला, प्लस वो दवाई भी ले रही थी, उसका तबीयत भी पूरा मतलब अभी तो ठीक हो गया है, बट वो मेडिकेशन में थी तभी ये सब चल रहा था। तो हम नहीं चाहते थे कि और ये लड़के से ये शादी करे बेटी। तो फिर भी अभी जो सत्संग मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे मना करने के बाद भी वो लोग बेटी को इधर से बुला लिए और ये भी चली गई। सब कुछ ये अब ठीक थी, ऐसे नहीं कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको बहुत कुछ समझाया, देखो ये सारा चीज़ है और ये शादी कोई एक दिन का या ऐसे महीना का ये नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग डिसीज़न होता है। फिर भी वो चली गई। और संगत जी उन्होंने कोई हमारे यहाँ से ना, मैं इसके पापा कोई नहीं थे, तो वो लोग उसका वो दोनों का शादी करा दिए, मतलब लड़के के घर वाले। तो यही मेरा आज का सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुपा से भी मैंने बोला हुआ था। तो गुरुपा तो सब जानते हैं, संगत जी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उनको पता होता है। तो मेरा अभी जैसे उनकी शादी हो गई है, मुझे किसी ने उनके तरफ से नहीं बताया, बट सोशल मीडिया में आफ्टर मतलब 4 दिन के बाद मैं कोई एक फ़ोटो आया था, पिक्चर डाला था लड़के ने, तो मैं उसको देख के मेरे को पता चला कि ये दोनों का फाइनली उन लोगों ने शादी करवा दिया है। तो गुरुपा जाने अभी बेटी का फ्यूचर उसका वो वहाँ पे खुश रहेगी, और गुरुपा को ही देखना है संगत जी, क्योंकि अगर गुरुपा इसमें कुछ अच्छा ही देखे होंगे, इसीलिए वो शादी को उन्होंने होने दिया। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि ये क्या सही है क्या गलत है, बट हम तो इंसान हैं, फिर भी मन माँ हूँ और वो मेरी एक ही बेटी है संगत जी। तो इसीलिए कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है, ख़राब भी लगता है कि ऐसे शादी की जैसे कि उसका कोई नहीं है, अनाथ जैसे उधर जाके ना मम्मी है ना पापा है ना कोई भी, हमारे वहाँ से कोई नहीं है, किसी का भी ब्लेसिंग्स, जो कि ब्लेसिंग सबसे बड़ा होता है, मैं मानती हूँ, किसी का ब्लेसिंग्स उसको मिला नहीं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी सोचने से संगत जी, आज शादी को तो उनका 9 दिन हो गया, मन खराब हो रहा है। तो मैं गुरुपा के सामने आज पता नहीं थॉट कैसे आया, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गुरुपा जाने ये, तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। और गुरुपा आप उसको देखिएगा, जैसे कि उसके फ्यूचर में कोई कष्ट ना आए उसके लाइफ में, तो आप उसको
जॉब भी उसको उसके बुद्धि को ठीक करिए, उसको जॉब दिलवाइए। अभी एमबीए कर रखी है, बट तबीयत ख़राब होने के चलते वो छोड़ रखी थी। तो इंडिपेंडेंट उसको करिए गुरुजी। तो ये मेरा अरदास है। और बाकी संगत जी, गुरुजी तो बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं। और कुछ दिनों से फिर से बहुत नेगेटिविटी है, ये औरत फिर से काली क्रिया कर रही है करके बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। मैं पूरा सुन नहीं पाती हूँ, बहुत सारा काम रहता है, मेरा स्कूल का भी काम रहता है संगत जी, गुरुजी जानते हैं। फिर भी मैं कभी कभी सुनते सुनते कान में ईयरबड रहता है, मतलब ईयरफोन रहता है, मैं सो जाती हूँ, सत्संग ठीक से सुन भी नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी आप ही देखना सारा कुछ। और इतना मतलब लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से ये झेलते झेलते मैं बहुत ही अभी जैसे टूट चुकी हूँ। और लास्ट में अब भी जैसे लग रहा है कि एकदम से लाइफ जैसे खाली खाली हो गया है। बट मैं इतना बोलना चाहती हूँ संगत जी, अगर गुरुजी लाइफ में नहीं होते तो ये टाइम मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता। तो गुरुजी सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, बटरफ्लाई तो इतने दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई के बहुत दर्शन होते हैं। आज तो एक बड़ी सी ब्लैक और थोड़ा सा ब्राउन था, उसमें स्कूल के सामने ही बिल्कुल मुझे टच करते हुए जाती थी, आ रही थी, वहीं पे ही वो उड़ रही थी लगभग 15-20 मिनट। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऑरेंज बटरफ्लाई का भी दर्शन हुआ, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गौ माता, नंदी बैल, ये तो हर रोज़ दर्शन हो जाते हैं, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और मेरे पूजा रूम में ही संगत जी एक छोटी सी बटरफ्लाई वाइट कलर की कभी कभी मैं जब जोत जलाती हूँ उड़ के सामने से जाती है, फिर पता नहीं कहाँ पे वो बैठ जाती है। अभी जैसे कि पूजा रूम के बाहर मेरा छोटा सा बालकनी है, वहाँ पे मैं तुलसी जी का पेड़ रखी हूँ, तो वो उसके सामने वो दीवार पे वो बटरफ्लाई बैठी है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और 7 नंबर का तो ब्लेसिंग बहुत देते हैं गुरुजी आप। 7 नंबर, 777, 777 का ब्लेसिंग। और फिर त्रिशूल जी, वासुकी, डमरू, ये सारा बहुत भर भर के ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी सब कुछ के लिए शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी आपने मुझे आपके श्री चरणों के लायक समझा, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना। नहीं तो आपकी इस बेटी शायद आज ये सत्संग कर भी नहीं रही होती। तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे गुरु जी का बहुत मैसेज आता है, ये सत्संग सुन, नहीं तो जैसे कि वो औरत तो तुम्हें ऊपर ही भेज दी थी, मैंने तुझे रोक लिया, ऐसे करके कुछ उसका मीनिंग था, मैं ठीक से याद नहीं आ रहा संगत जी। तो अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुजी, सब कुछ के लिए शुक्राना। हस्बैंड का हेल्थ भी ब्लेस किए हैं गुरुजी आप, मुझे पता है क्या हुआ था, इसके लिए भी अनंतम कोटि बार शुक्राना। उनके ऊपर भी वशीकरण नेगेटिविटी हो रखा है, इसके लिए उनका जॉब भी छूट रहा है और वो बेचारे परेशान भी हो रहे हैं। ऐसे कुछ पैसों का कमी तो गुरुजी आपने नहीं रखा है, फिर भी वो होते हैं ना संगत जी, जैसे जेंट्स लोग, वो लोग अगर उनके पास एंगेजमेंट रहे तो वो ठीक रहते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी आप उनको कुछ भी कमाई का कोई भी आपको जो सही लगे वो ब्लेस करिए गुरुजी। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना और एक संगत जी मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत दिन से मुझे मैसेज दिए थे, तुझे मैं नया घर गाड़ी सब ब्लेस कर रहा हूँ। तो घर तो मेरे पास खुद का है संगत जी, मैं सोच रही थी गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, तो गाड़ी भी है, बट वो जो पुरानी गाड़ी हस्बैंड का था वो उन्होंने वो बेच दिया। तो अभी
हालांकि वो बोल रहे थे नहीं अभी इतना पैसे नहीं खर्चना, गाड़ी नहीं लेना है, बट गुरुजी की कृपा से और मैं मन ही मन सोच रही थी नवरात्रि में ही वो गाड़ी हम जैसे ही बुक करेंगे तो गुरुजी ने वो करवा दिया। अष्टमी के दिन हमें वो गाड़ी बुक करा दिया और दशहरे के ये दिवाली के दिन हम वो गाड़ी लेके आएंगे। इसलिए इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुजी। इतने मतलब इतना मैसेजेस में उनका इतना प्यार रहता है कि मेरा संगत जी मेरा जी भर रहा है, जैसे कि इतना इतना प्यार तो किसी ने ही नहीं दिया आज तक। तो सब कुछ के लिए शुक्राना गुरुजी, सब कुछ के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। तो मैं आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे मेरे वाणी को विराम दूंगी। गुरुजी संगत जी कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा जय गुरुजी। सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा प्रणाम है, सबको बहुत शुक्राना है। प्राची आंटी आपको बहुत 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 शुक्राना। आप हमारे सत्संग शेयर करते हो सबके साथ, इसके लिए कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिए प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।